राखी हम लोगों ने बांध दिया। हम लोगों ने बोला गिफ्ट जाओ तुम्हारा कबर्ड में है। कबर्ड में गए, एक खाली एनवलप मिला, उसमें एक चीट था, तुम्हारा गिफ्ट रहा है डोर के पीछे। वहां गए, वहां भी एक एनवलप मिला, अब तुम बेड के नीचे। तो 2 3 4 जगह घूमने के बाद फाइनली जाके पूछे सही में गिफ्ट लाए हो कि बस घुमाना। हल्के लग रहे थे गुल्लक मेरे। तो बेड के नीचे मैंने उसको पकड़ा कि अचानक से कुछ खरखुर का आवाज आ रहा था, तो नीचे झांक के देख रही हूँ तो मेरा गुल्लक लेके बैठा हुआ है, और जो टंग क्लीनर होता है जो क्लीन करते हैं टंग को, उससे वो पैसे निकालने की कोशिश, वो धीरे धीरे पैसे खींच के निकाल के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तबस्सुम अली और आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन ऐसे तो भाई बहन का त्योहार है, बट अगर मुझसे पूछा जाए कि आपका इसमें क्या विचार हो सकता है या आप किस तरह से इसको देखते हैं, तो मुझे लगता है एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को उसकी रक्षा का या वैसे समय पे जब वो मुसीबत में हो उसको सपोर्ट करने का जब वचन देता है तो हम लोग उसको रक्षाबंधन बोल सकते हैं। आइए हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी कुछ अपनी कहानियां होंगी। तो हमारे साथ अभी सुनीता जी हैं और बबीता जी हैं, तो हम लोग इनसे बात करेंगे और सुनेंगे और इनका कुछ अच्छी बुरी खट्टी मीठी यादों जो आपके भाई बहन आपस में कभी होगा। तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत है बोलो जिंदगी में। नमस्ते। तो भाई राखी आप लोगों ने आज मनाई अच्छे से? तो भाइयों को राखी बांधा आपने? आज का दिन हमें बेसब्री से इंतजार रहते हैं। तो कुछ मिला माल पानी कि बस खाली राखी बांधा आपने? इसका एक स्टोरी है जो शुरू से मेरा भाई जब भी रक्षाबंधन आता है तो सुबह से लेकर रात तक हम लोग इंतजार में, अब देगा बट एट लास्ट देता है, बट एट लास्ट काफी वेट कराने के बाद। तो रक्षाबंधन में मतलब जैसे मैंने भी बताया कि रक्षाबंधन हो गया जब हम मुसीबत में या हम जिस समय उसको जरूरत होता, ये एक है चलन कि अपनी खुशी से वो सगन देते हैं, या सगन तो चलिए ठीक है, कुछ वचन भी लेते हैं आप लोग की नहीं अपने भाइयों से? वचन तो लेते ही हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है तो हमारे साथ खड़े रहना, लेकिन हाँ हम ये वचन रहते हैं कि जैसे अभी तक हमारा लाइफ बीता है सबका मिलजुल कर प्यार में, तो वैसा लाइफ हमेशा हमें। ये बहुत अच्छी बात है कि एक बहन हमेशा यही चाहती है, भाई बहन, कि हमेशा वो लोग साथ रहे। अगर साथ नहीं भी है, दूर भी है, अगर हमारे मतलब होता ना कि हम दूर रहते हैं लेकिन हमारे दिल हमेशा मिले हुए रहे, हमारे दिल हमेशा साथ रहे, तो ये बहुत जरूरी है कि बहन, ये नहीं कि शादी हुआ बहन अपने ससुराल चली गई तो भाई अब तुम पराये धन हो गए। तो ऐसा कुछ आपके फैमिली में ऐसा नहीं है? हमारी अगर प्रॉब्लम हो तो भाई को भी काफी टेंशन में आ जाता है कि कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम। तो इस तरह से मतलब एक दूसरे का हम लोग देखते रहते हैं, और यही सही मायने पे एक भाई बहन का जो रिश्ता। अच्छा, कुछ ऐसा बताइए अपने भाई की कुछ खुफिया, कुछ कभी उसने कुछ ऐसा कुछ किया हो जो हमारे दर्शकों को मिलेंगे। भाई बहन हमेशा एक ऐसा रिलेशन होता है ना कि वो भाई बहन के साथ साथ दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करना। शायद मेरे ख्याल से आप लोग का भी होता होगा, भाई बहन आपस में बातें शेयर करते होंगे। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट? एक तो वो अपनी स्टोरी जो भी है अपनी पर्सनल, उसका कोई भी अगर बात है तो वो सुनाने के लिए दिन भर हमारा वेट करते रहेगा। अगर हम किचन में हैं तो किचन में घूमेगा, बाहर निकल रहे हैं तो बाहर पीछे वो घूमते रहेगा, लेकिन अपना जब तक कंप्लीट नहीं कर ले तब तक वो घूमते रहेगा हमारे पीछे। तो ये बॉन्डिंग अच्छी है आप लोगों की। तो कोई ऐसा किस्सा जो आज भी सोचते हैं तो हंसी आती है? हाँ, एकदम है। बचपन में वो जब भी हमें, एक्चुअली क्या है, अब तो बड़े हो गए, अब ऐसा नहीं है कि हाँ चलो गिफ्ट चाहिए तो बांधेंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बचपन में था चलो गिफ्ट बांधे, पैसे दो। तो इतना नॉटी, सबसे पहले हम 3 बहनें हैं, तो मेरी सबसे बड़ी वाली बहनों को मेरी बहन को 1 रुपया पकड़ाएगा, मुझे 50 रुपीज़, 50 पैसे, और मेरी छोटी सिस्टर को 25 पैसे। अब हम लोग देखें ये क्या, मतलब 1 रुपए में क्या आएगा, 25 पैसे में क्या आएगा, 1 रुपए में तो बस ये हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा करता था, फिर बाद में उसे जो भी देना हमें देता। अच्छा, मेरे साथ मेरे भाई के साथ क्या होता था, मतलब मैं बड़ी हूँ घर में, तो मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे बाद जो भाई और उसके बाद जो बहनें हैं जो छोटे,
उनके साथ क्या होता था ना कि मेरी बहन एक गुल्लक में पैसे जमा करती थी और मेरा जो भाई है वो क्या करता था, गुल्लक के नीचे छेद कर देता था। बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंस और मेरा भी है। उसको पता नहीं चलता था वो कब वो पैसे निकाल लेता था। जब उसको पता चलता था तो बहन को जब मालूम हुआ कि भैया ने पैसे निकाल दिए, वो खूब रोना धोना करती थी कि पैसे। अच्छा, वो समझा भी देता था बहुत अच्छे से उसको, अच्छा, कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें ना कुछ बाद में ला करके दे दूंगा। और फिर जो अभी तक झगड़ा कर रहे थे वो टूटा हुआ गुल्लक और पैसे के लिए, और वो फिर खेलना शुरू कर देते थे एक साथ में। तो ऐसा कभी होता था कि आपके भी पैसे चुरा लिए गए, आप लोगों ने जमा किया होगा? मेरे साथ हुआ है। मैं भी गुल्लक में जमा करती थी पैसे, दोनों करते थे, भाई भी करता था, मैं भी अपना। एक बार बहुत दिन के बाद ध्यान नहीं दिया, थोड़े हल्के लग रहे थे गुल्लक मेरे, तो बेड के नीचे मैंने उसको पकड़ा कि अचानक से कुछ खरखुर का आवाज आ रहा था, तो नीचे झांक के देख रही हूँ तो मेरा गुल्लक लेके बैठा हुआ है, और जो टंग क्लीनर होता है जो क्लीन करते हैं टंग को, उससे वो पैसे निकालने की वो कोशिश धीरे धीरे पैसे खींच के निकाल के, और जो खाना हो खा लिया। उसके बाद मैं तो आपसे भाई छोटे हैं या बड़े हैं? मेरे पिटाई होती थी उसकी? हाँ, झगड़ा तो आपस में हम लोग को करते थे, लेकिन उस समय मैं तो देख के एकदम रोना धोना शुरू कर दी, पूरे घर में हंगामा कि मेरा गुल्लक में से पैसे निकाल के ये पूरा खर्च कर रहा है। अच्छा, आप छोटी हैं, आपके तो बड़े भैया हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा वो मस्ती मजा कुछ ऐसा कभी करते थे? मेरा जो बड़ा भाई है, मेरा छोटा भाई, तो उसको तो सीधा साधा बोलेंगे, वो तो शांत रहता था। बस राखी बांधा, उसको था कि राखी है तो उसको देना है। भाई जॉब में नहीं था तो उसको ऐसा नहीं कि छोटे भाई हैं तो बस चलो ऐसे ही बांध दे, नहीं है। वो मम्मी पापा के पीछे पैसे दो, जब तक पैसे नहीं देंगे राखी कैसे बांधेंगे, नहीं। लेकिन वो था कि हाँ, अपना फुलफिल हम लोग करता था एनी हाउ। और बड़ा भाई, इसको था कि डायरेक्ट वो गिफ्ट दे ही नहीं सकता, वो घुमाएगा फिर आएगा। एक बार क्या हुआ, राखी हम लोगों ने बांध दिया, हम लोगों ने बोला गिफ्ट जाओ तुम्हारा कबर्ड में है। कबर्ड में गए, एक खाली एनवलप मिला, उसमें एक चीट था, तुम्हारा गिफ्ट रहा डोर के पीछे। वहाँ गए, वहाँ भी एक एनवलप मिला, अब तुम्हारा डोर है बेड के नीचे। तो 2, 3, 4 जगह घूमने के बाद फाइनली जाके पूछे सही में गिफ्ट लाए हो कि बस घुमाना? मतलब पूरा घुमा देता था गिफ्ट, एट लास्ट मिल जाता था, बट 3-4 बार घूमने के बाद लगता है ऐसी मस्ती कर रहा है, नहीं है। बट रेस्टोरेंट खाना खिला दिया। हाँ, ये भी एक इंसिडेंट था। उसमें लिखा हुआ है, चीट निकलता है कि इस रेस्टोरेंट में पैसा पेड है, जाके तुम लोग को जो मन होगा। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा जो भी मतलब सरप्राइज एट लास्ट निकलता तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यही है कि कभी सीधे वो दे नहीं सकता। तो देखा कि कितनी भाई बहन की कितनी खट्टी मीठी यादें होती हैं जुड़ी हुई, और मतलब पता नहीं क्यों हम लड़कियों को विदा करके दूसरे को घर दे देते हैं, वो चली जाती है। लेकिन फिर भी मुझे मतलब मेरी हमेशा से यही सबसे निवेदन होगा कि अगर हम अपनी बेटियों की शादियां भी करते हैं तो ये जो खट्टी मीठी चीजें हैं, मुझे लगता है आप सबकी शादियां हो गई, लेकिन आप हर त्योहार में, तीज त्योहारों में आप आते हैं अपने घर, ये होते रहना चाहिए। इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, बाप बेटी का हो, माँ बेटी का हो। तो ऐसा नहीं है कि बेटियों की शादी कर दी तो वो दूसरे घर की हो गई तो हमसे रिश्ता टूट गया, ये चीज कहीं से भी सही नहीं है। दोनों इक्वल है, तो ससुराल और मायका लड़कियां बहुत आराम से संभाल सकती है, ये क्वालिटी होती है उनमें। तो इसी तरह आप सब भी रक्षाबंधन मनाएं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें। अगर भाई दूर भी रहते हैं तो अभी तो आपका इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं, ऑन कॉल बात करके उनको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, और लगता है कि कुछ पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया जाए। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, और आई होप हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा हमारा पुरानी यादें ताजा हो गई हमारी भी। बिल्कुल, त्योहार हमेशा होता है जब आप लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सेलिब्रेशन होता है जब, तो उस त्योहार का मजा ही 4 गुना बढ़ जाता है। बोलो जिंदगी की तरफ से एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।